नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज के मुद्दे में हम बात करेंगे तबलीगी जमात से आर पार की। जी हाँ, तबलीगी जमात पर आर पार बताते चले आपको कि देश इस समय भयानक दौर से गुजर रहा है। अभी तक हम लोग कोरोना वायरस के संक्रमण की बात कर रहे थे, लेकिन अब हम दूसरे दौर में पहुंच गए, तीसरे दौर में पहुंच गए हैं। तीसरे दौर की बात करें तो हालांकि ये अच्छी बात है कि वायरस अभी हवा में नहीं है, लेकिन जिस तरह से असिम्प्टोमेटिक केस सामने आ रहे हैं उसने देश को दहला दिया है, डरा दिया है, खौफ के साए में जीने के लिए मजबूर कर दिया है। अभी तक इसके एसिम्प्टोमेटिक का मतलब बताते चले आपको, अभी तक इसके लक्षण दिखाई देते थे और लक्षण थे सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, हाथ पैर में दर्द, और इन लक्षणों के होते हुए लोगों को एहसास हो जाता था कि उसमें कोरोना वायरस घुस चुका है और उन्हें क्वारंटीन कर दिया जाता था और क्वारंटीन 14 दिन के लिए किया जाता था। लेकिन अब इसके दो पहलू हैं। एक एसिम्प्टोमेटिक केस, एसिम्प्टोमेटिक केस होते हैं जिसमें किसी में सिम्टम्स नहीं दिखाई देते, और 80% जो अब केस आ रहे हैं वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी कि उनमें लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं, और जब तक उनमें लक्षण दिखाई दे तब तक वो तमाम लोगों को इससे संक्रमित कर चुके होते हैं। ये सबसे खतरनाक स्थिति है, और इससे भी भयानक स्थिति है कि ऐसे मरीजों की संख्या 80% तक पहुंच चुकी है, यानी कि 100 लोगों में से 80 लोग ऐसे हैं जिनमें लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, और जब तक ये अपने आप को पहचान पाते हैं तब तक ये तमाम लोगों को संक्रमित कर चुके होते हैं। अब दूसरी बात करें, क्वारंटीन हम करते हैं 14 दिन के लिए, लेकिन जो केस सामने आ रहे हैं वो केस हैं 25 दिन में, 29 दिन में समझ में आ रहा है कि वो अब कोरोना पॉजिटिव हो गया है, यानी कि एसिम्प्टोमेटिक केस जो है वो 29 दिन बाद दिखाई देता है। इससे इसकी गंभीरता का अंदाजा लगा दीजिए। और अब इन केस को बढ़ाने में जो सबसे बड़ा योगदान दिया है वो योगदान दिया है तबलीगी जमात ने। तबलीगी जमात, हम मोहम्मद साद की बात करें, मौलाना साद की बात करें, मौलाना साद ने अपने पहले भाषण में कहा था कि हम मस्जिद नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये मुसलमानों के साथ एक साजिश हो रही है, क्योंकि वो चाहते हैं हम मस्जिदों को खाली कर दें, और हम किसी भी कीमत पर ऐसा करने नहीं जा रहे हैं, हम नहीं करेंगे। और यहाँ तक आह्वान कर दिया कि जो लोग नमाज घर में पढ़ते हैं उनको उसका सवाब नहीं मिलता है, और ऐसे में वो मस्जिद में आए और अगर उनकी मौत होती है तो उससे ना सिर्फ उनको सवाब मिलेगा और उनको स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग मिलने के साथ साथ में 72 नूरें भी उनका वहां पर इंतजार कर रही होंगी। तो ये एक वो था। और दूसरा, इसके इतर मौलाना साद को अब नोटिस दे दी गई है क्वारंटीन के बाद में, लेकिन अभी भी वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मेरठ, दिल्ली और तमाम नोएडा, गाजियाबाद में जो खबरें आई कि जिस तरह से डॉक्टरों पर थूका गया, नर्सों को नग्न होकर के उनके सामने नग्न प्रदर्शन किया गया, ये सारे। और आज एक नया केस देखने को मिला कि केरल में एक डॉक्टर की मौत हो जाने पर जब उनको ले जाया गया तो वहां भी लोगों ने अटैक कर दिया। ये और इसको लेकर के डॉक्टर अब स्ट्राइक पर जाने का मन बना चुके हैं। आईएमए ने चैलेंज कर दिया है, कल वो 22 तारीख को व्हाइट अलर्ट करेंगे, यानी कि रात में 9 बजे कल वो मोमबत्ती जला करके अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे पूरे देश में। और अगर इसके बावजूद सरकार नहीं जागी तो 23 तारीख को फिर वो काला पट्टा बांध करके काला दिवस मनाएंगे और उसके बाद आगे की रणनीति तय करेंगे। और यही कारण है कि आज हम इस मुद्दे को लेकर के बैठे हैं कि तबलीगी जमात पर आर पार। और हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन पहले जरा एक रिपोर्ट देखिए और रिपोर्ट में समझिए इसकी गंभीरता को, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। चलिए, हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं।
लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं शैलेंद्र श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार है, स्वागत है आपका। आकाश राय हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपका भी स्वागत है। सत्यदेव पचौरी सांसद भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं कानपुर स्टूडियो से, आपका स्वागत है सांसद जी। और इसके साथ ही दो और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंशु अवस्थी कांग्रेस के नेता है और जगदेव सिंह समाजवादी पार्टी के नेता हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। सीधा रुक करेंगे आकाश का। आकाश, तबलीगी जमात पर लगातार उंगलियां खड़ी होती रही हैं, उंगली खड़ी उठती रही हैं, क्या कहेंगे आप उसको लेकर? प्रदीप जी, उंगली खड़ी करने की बात नहीं, ये सत्यता है कि कम से कम 5-6 ऐसे प्रदेश हैं, जैसे दिल्ली हो गया, इसमें 63% केस जो हैं वो तबलीगी जमात के हैं। यूपी हो गया 59%, असम हो गया 91%, तमिलनाडु 90%, अंडमान में 100%। तो ये केसेज अगर आधे से अधिक आज कोरोना पॉजिटिव अगर उत्तर प्रदेश में आधे से अधिक अगर तबलीगी जमात के हैं तो निश्चित रूप से इनसे सवाल पूछा जाएगा। उसके अलावा जो इनकी हरकतें हैं, ये नर्सों के साथ अश्लीलता करते हैं, अगर मेडिकल ऑफिसर्स या पुलिस ऑफिसर्स इनकी टेस्टिंग के लिए जाते हैं, ये लोग उन पे पथराव करते हैं। अभी हमारे मऊ जिले में कल की बात है, एक केस मिला है, वो भी इसी जमात से मिला है। तो निश्चित रूप से सवाल तो इनसे पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी आकाश जी आपको रोकना चाहेंगे जी। हमारे साथ एक और बहुत खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं जरा। सांसद साहब है हमारे साथ में, सत्यदेव पचौरी साहब। नमस्कार सत्यदेव पचौरी जी, स्वागत है आपका जी के न्यूज में जी। ये जो तबलीगी जमात है जी, उस पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि उसने कोरोना मरीजों को बढ़ाने में भयानक तौर से मदद की है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये आरोप नहीं लग रहे हैं, ये हकीकत है, ये सत्यता है कि जब इनको रोका गया और 24 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की घोषणा की तो इन्होंने इसका अपनी तकरीरों में विरोध किया और कहा कि ये मुसलमान के विरोध में है, ये मुस्लिम धर्म को समाप्त करना चाहते हैं, मुस्लिम समाज को समाप्त करना चाहते हैं और हम लोगों को एकजुट होकर इसका विरोध करना चाहिए, हमें मस्जिदों में जाके नमाज करना चाहिए। और इन्होंने तमाम धार्मिक तकरीरें की, उसके कारण लोग और उस बीमारी से ग्रसित हो गए और पूरे देश में ये फैल गए। और आज जो देश में जगह जगह भारत में संख्या बढ़ रही है तो ये विदेशियों के कारण, ये विदेशी तबलीगी जमात के लोग, मौलाना मौलवी आए, इन्होंने इस देश की साधारण सीधी सादी जनता को भ्रमित किया और आज जनता मर रही है और ये अंडरग्राउंड है। इसीलिए इन पे तो कठोरतम कार्रवाई होना चाहिए, कठोरतम और निर्दयता के साथ होना चाहिए, बगैर किसी संकोच के। ठीक, हमारे साथ में दो खास और मेहमान जुड़े हुए हैं। जगदेव सिंह जुड़े हुए समाजवादी पार्टी के नेता हैं। जगदेव सिंह जी, अगर आपको आवाज मिल रही है, वो सत्यदेव जी कह रहे हैं कि पूरा ना सिर्फ मौलवियों ने, मुल्लाओं ने जी। चलिए सैलन जी का रुख करते हैं। सैलन जी, ये बात तो सच है कि तबलीगी जमात ने पूरा, और तबलीगी जमात के अलावा भी तमाम मुल्ला मौलवियों ने भी इसमें अपना अहम किरदार निभाया है इस महामारी को फैलाने में। क्या ये उनकी मूर्खता है? क्या ये उनका जो कम पढ़ा लिखा होना है या धार्मिक कट्टरपन है? ये उनकी अपनी आज तक की कार्यशैली का ही एक नमूना है और इससे ये पता चलता है कि इनका नेटवर्क कितना मजबूत और कितना सघन और व्यापक है। इसके बारे में हमें जानकारी पूर्व से ही होनी चाहिए। हमारे देश में यदि कोई ऐसा संगठन कार्यरत है जिसका इतना बड़ा तंत्र कार्यरत है तो हमको हर वक्त इनके ऊपर नज़र भी रखनी चाहिए और वक्त जरूरत पड़ने पर हमें इनके माध्यम से सही बातों को पहुंचाना भी चाहिए। जिस तरह से देखा जा रहा है कि हर जगह के पॉजिटिव केसेस में जमाती लोगों का कोई न कोई उसमें अच्छी खासी भागीदारी दिख रही है। 30% से लेकर के बता रहे हैं 90%, 100% तक की हो रही है। और ये वो लोग हैं जो जगह जगह प्रचार करने के लिए लोगों के बीच में जाते हैं।
तो इनका तो काम इतना बड़ा, इतना व्यापक स्तर पे है कि जहां हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं वहां पर ये सोशल नेटवर्किंग वाले लोग हैं। और इन्होंने उस नेटवर्क के माध्यम से बजाय अच्छी बातों को पहुंचाने के, उन्होंने एक संक्रामक बीमारी को पहुंचाने का कार्य किया है। हम ये नहीं कहेंगे कि जानबूझ के किया है, लेकिन ये उनकी संकुचित सोच है, संकुचित जानकारी है, सीमित जानकारी, उसकी वजह है। ठीक है, सत्यदेव जी का रुख करेंगे। सत्यदेव जी, पचौरी साहब, क्या आपको क्या लगता है कि इसके पीछे कारण क्या है? आपको क्या कोई साजिश नजर आ रही है, या इनका जाहिलपन नजर आ रहा है, या और कुछ आपको नजर आ रहा है? मुझे मैं बताऊं, आपने डॉक्टर जकारिया का नाम सुना होगा, जो भारत से भाग गए हैं जी, और विदेश में शरण लिए हुए। हाँ, मॉरिशस चले गए। हाँ, और ये उनका नेटवर्क है, और वो उनके इशारे पर ये लोग काम कर रहे हैं। वो चाहते थे कि भारत में करोड़ों की संख्या में लोग मरें कोरोना से प्रभावित होकर। ये योजनाबद्ध तरीके से काम किया गया है, पैसे भी पहुंचाए गए हैं। CIA का विरोध भी प्रथम चरण में इन्हीं लोगों के द्वारा किया गया है और कराया गया है। ये पूरी तरह से देश को परेशान करने की, समाज को परेशान करने की साजिश है। और वो तो मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने समय रहते कठोर कदम उठाए, जिसमें भारत में आज ये महामारी की विभीषिका से भारत बचा हुआ है। लेकिन अब जैसे जैसे लोगों के टेस्ट हो रहे हैं, ये महामारी विकराल रूप ले रही, और ये उन्हीं समाज में, उसी समुदाय में ले रही है जहां तबलीगी जमात के लोग मिले थे, ठहरे थे, उनके संपर्क में आए थे। दूसरी एक दुखद पहलू ये है, जो मैं कहूँगा मुसलमान समाज की जो अशिक्षा का परिणाम है, कि वो सब्जी बेचते हैं तो सब्जी पे थूक देते हैं, कोई सामान लेते हैं तो थूक देते हैं, उनको आइसोलेशन में रखा गया है तो वहाँ भी उधम मचाते हैं, मारपीट करते हैं, पुलिस के साथ अभद्रता करते हैं, नर्सों के साथ करते हैं, डॉक्टरों के साथ करते हैं। ये सब ट्रेंड लोग हैं। ये योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। सरकार के धैर्य की प्रशंसा करेंगे कि सरकार अभी कठोर कदम नहीं उठा रही। मैं तो समझता हूं कि सरकार को इनके प्रति कठोर कदम उठाना चाहिए और देशद्रोह के मुकदमे में इन सबको अंदर करना चाहिए। ये सब राष्ट्रद्रोही नहीं। सत्यदेव पचौरी जी, ये मौलाना साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार तो बड़े कड़े कदम उठा रही है, तमाम लोगों पर NSA लागू कर रही है और उनको जेल भी भेज रही है। ठीक कर रही है। यही कारण है हाँ, कि अभी उनको अभी केंद्र की सरकार उतने कड़े कदम नहीं उठा पाई है। क्या कारण देख रहे हैं आप? क्या देखिए, कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है, और राज्य में, हर राज्य में अलग अलग दल की सरकारें हैं, इसलिए कोई सहमत हो सकता है, कोई नहीं हो सकता। इसलिए ये विषय उन्होंने राज्य पे छोड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में शक्ति है, लेकिन दिल्ली भी समझ गई। दिल्ली ने पहले जो लचीला रुख अपनाया था, उसका भी दुष्परिणाम है। दिल्ली भी भुगत रही है और उत्तर प्रदेश भी भुगत रही है, क्योंकि दिल्ली से ये लोग आए उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसलिए जी आज इस बीमारी पे तो हम विजय पा लेंगे, लेकिन असली बीमारी ये है कि मुसलमान समाज को अपने दिमाग से ये भ्रम निकाल देना चाहिए हिंदू विरोध का। ये हिंदू विरोध के कारण ही प्रतिहिंसा में ये सब का हो रहा है, क्योंकि मुसलमान हिंदू को अपना दुश्मन मानता है, हिंदू दुश्मन नहीं मानता। वो भारत के नागरिक हैं, हम भी भारत के नागरिक हैं, हम भी भाई भाई हैं, भाई भाई की तरह रहें। आपकी तकलीफ में हम शामिल हो, हमारी तकलीफ में हम शामिल हो। और आज तो राष्ट्र पे संकट है। अगर समाज पे संकट है तो राष्ट्र पे संकट है, राष्ट्रीय आपदा है। इसलिए इस आपदा पर हमें सबको मिलजुल कर काम करने की जरूरत है। और मुस्लिम समाज से मेरी अपील है कि ये
ये जो छोटी मोटी धर्म की दीवारें बना रखी हैं, हिंदू विरोध की दीवारें बना रखी हैं, समाज विरोध की दीवारें बना रखी हैं, राष्ट्र विरोध की दीवारें बना रखी हैं, इनको एक दिन त्यागना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। नहीं तो जो हत्र पाकिस्तान में हो रहा है वही हत्र और यहां भी ना हो जाए उनका। ठीक है सत्यदेव पचौरी जी, आएंगे आपके साथ में। हमारे साथ जगदेव सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व मंत्री रह चुके हैं। जगदेव सिंह जी, सवाल यह कि तबलीगी जमात है कि मानने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब मौलाना साद से जब इंक्वायरी की जा रही है तो वो उसमें सहयोग नहीं कर रहे। हेलो क्या हो? जी जगदेव सिंह जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही। देखिए, ये बात सही है कि ये बीमारी विदेश से आई हुई है और शुरुआती दौर में जब सारे विदेशी आए बॉम्बे में, आवाज हमें आ रही, आपको आ रही है? आवाज आपको आ रही है? हेलो, आवाज नहीं आ रही? हेलो जी आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये शुरुआती दौर में सारा खेल विदेशियों से हुआ। विदेश से आने के बाद ये बीमारी फैली, सत्यता है इसमें। और वहां सा शुरुआती दौर में जो प्रिवेंटिव एक्शन उठाने चाहिए वो नहीं उठे। अब उनको अगर इकट्ठे करके जांच करके भेजा जाता तो शायद फैसला नहीं। जगदेव सिंह जी, इसमें जमाती भी थे, गैर जमाती भी थे। जमात की, क्योंकि हर रोज इन पर सवाल उठते हैं और सब जब सुन लीजिए, आज हम जितनी जांचें हुई, जांच जगदेव जी, आज हम चर्चा कर रहे हैं तबलीगी जमात की। रोज उन पर सवाल उठते हैं, तो मुझे लगा कि एक बात पूरी तरीके से इस पर बात कर लेनी चाहिए। देखिए, मैं तबलीगी जमात की बात कर रहा हूँ। ये जो तबलीगी जमात से निश्चित रूप से देश में ये जो आप देखिए प्रदीप जी, जो आप सही कह रहे हैं, तबलीगी जमात का एक बहुत अहम इशू आज देश के सामने है। ये है कि जहाँ जहाँ गए हैं ये फैला है और उनका व्यवहार भी, चाहे नर्सों के प्रति हो, डॉक्टरों पर हो, आम पर भी अच्छा नहीं दिखा, क्योंकि वो शिक्षित नहीं है, ज्यादातर कम पढ़े लिखे लोग हैं और धर्मांध लोग हैं। जैसा आप देखते हैं कि आप पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं, उनको सिखाया जाता है, इसलिए दी जाती है। लेकिन सवाल ये है कि वो अगर जाहिल हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, कट्टर धार्मिक लोग हैं, तो इसका फायदा उठा करके वो देश को इस तरह से बर्बाद करेंगे क्या? नहीं, ये सरासर गलत है। ऐसे लोगों को साजिश कर रहे थे इसके खिलाफ। जी, सारा पक्ष और विपक्ष, सारा देश इस पक्ष में है। जी, देश के साथ, देश के नागरिकों के साथ खिलवाड़ करने को किसी की इजाजत नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज जो सत्ता में बैठे लोग हैं, मैं कहना चाहूंगा, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जिम्मेदारी तो इनकी है ना। ये चिन्हित कार्रवाई क्यों नहीं करते? ये साद का ही विदेश चोरी चला गया है, ये मौलाना साद यही मौजूद है, आज तक क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? और शुरुआती दौर में मैंने कहा कि 13 मार्च से वहाँ जमा थे, हजारों की संख्या में थे, तो उनको चिन्हित करके बगल में 550 मीटर में थाना, क्यों बड़ी कार्रवाई की गई? कहीं न कहीं चूक शासन जो हुई है, इसको स्वीकार करना चाहिए। ऐसे ही आप देख रहे हैं जगदेव सिंह जी, ये बात तो ठीक है कि शासन सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन सवाल होनी चाहिए, चिन्हित होना चाहिए। लेकिन जगदेव सिंह जी, जितनी जिम्मेदारी सरकार पर है, उससे ज्यादा जिम्मेदारी विपक्षी पार्टियों पर भी है। हम सराहना करते हैं, कोई भी व्यक्ति बिल्कुल आपसे आपकी भर्त्सना करने से काम नहीं चलेगा। सुन लीजिए, कार्रवाई तो सवाल सुन लीजिए जगदेव सिंह जी, सिर्फ टीवी पर बैठ के भर्त्सना करने से काम नहीं चलेगा। आप नेताओं को, चाहे वो दूसरी राजनीतिक पार्टी के लोगों को, लेकिन मीडिया सब में जो एक चंद लोगों की वजह से ये कहना बहुत आसान है जगदेव सिंह जी, लेकिन विपक्षी जो पार्टियां हैं वो क्यों नहीं आगे आकर के इसकी भर्त्सना करती हैं? देखिए भाई जगदेव सिंह जी, सवाल सुन लीजिए, सवाल ये है,
और सारे लोग मांग करते हैं, लेकिन उसकी वजह से सारा समुदाय गलत है। एक भाई सिर्फ समुदाय निंदा विशेष करने गलत से है। बात नहीं चलेगी। ये संदेश नहीं जाना जगदेव चाहिए। सिंह जी, सिर्फ देश में टीवी पर विभाजन की बैठकर बात, निंदा बंटवारे की करने से नहीं करना बात नहीं चाहिए। चलेगी। और कभी बैठ के हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करना चाहिए। जो जमाती है उन पर कार्रवाई करिए, कौन मना करता है? ठीक है, ठीक, आऊंगा आपके पास में। ठीक 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 है, बिल्कुल ठीक। आप लग रहा सवाल नहीं सुन पा रहे जगदेव सिंह जी। मैं 3 बार सवाल रिपीट कर चुका हूं, दोबारा से आपके पास आऊंगा। सत्यदेव पचौरी जी, सवाल ये है कि जी सत्यदेव पचौरी जी, मामला यह है कि जब ये लगातार इस तरह के काम कर रहे हैं, आपने भी कहा कि वो यहाँ पर धार्मिक कट्टरता फैला रहा था टीवी में बैठ करके, और यहाँ से जब वो भाग गया विदेश तब हम उसकी खैरख्वाह ले रहे हैं। तो क्यों नहीं हम ऐसे लोगों को पकड़ के कड़ी कार्रवाई करते हैं जिससे कि लोगों को सबक मिल जाए और आइंदा वो इस तरह के काम ना करें? देखिए, जब ये घटना हुई उसके पहले सीए का विरोध चल रहा था जी, और जगह जगह मुसलमान धरना दे रहे थे और कोरोना इतना बढ़ा नहीं था। कुल 3 से 55 मरीज थे उस समय जब हमारे यहाँ लॉकडाउन हुआ है। लॉकडाउन के बाद इन लोगों को खोजा गया है तो ये अंडरग्राउंड हो गए, भाग गए। और सख्त शुरुआत में इसलिए नहीं किया गया कि एक तो कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, दूसरे ये न प्रचारित हो जाए कि मुसलमानों का ये सरकार उत्पीड़न करना चाहती है केवल रोग के नाम पे, कोरोना के नाम पे। इसीलिए कुछ लीनियंसी तो रही, ये बात सच है। लेकिन ये सोच रहे थे कि ये इस हद तक नहीं जाएंगे कि ये पुलिस वालों को मारेंगे, ये डॉक्टरों को मारेंगे या नहीं। हाँ, सवाल ये है सत्यदेव पचौरी जी, सवाल ये है नर्सों के सामने नग्न हो जाना, खाने में बिरयानी मांगना और थूकना जिससे कि कोरोना वायरस, पुलिस पर थूकना कि जिससे कि लोग पीड़ित हो जाए, एक साजिश के तहत इकट्ठा होकर के पूरे देश में फैलना, क्यों इसको देखिए नहीं जा पा रहा है? क्योंकि ये रोग विदेशों से आया है, बाहर के लोग आए उनके द्वारा ही यहाँ फैलाया गया है। ये आपको बता दें, कुछ ईरान से आए, कुछ और जगह से आए, इटली से आए और उनके कारण फैला है। और ये जमात के लोग भी बाहर से आए, तमाम पूरे देश के दुनिया के लोग यहाँ इकट्ठे थे, केवल भारत के ही नहीं थे। तबलीगी जमात जहाँ जहाँ दुनिया में है वहाँ सारे लोग इस कंट्री में आए हुए थे। और इसीलिए ये बात सच है कि हमें शुरुआत पचौरी साहब, पूरे विश्व में जी शुरुआत में ही हमें पूरे विश्व में इस पर बैन लग गया है। खाली इंडिया में इस पर बैन नहीं है। हमें कठोर कार्रवाई शुरुआत में ही करनी चाहिए थी, ये बात में सत्यता है कि इसलिए कि हम कुछ भय के कारण नहीं किए कि अब ये सरकार पे ये आरोप ना लग जाए कि ये सरकार मुसलमानों का उत्पीड़न कर रही है, इसीलिए। लेकिन ये सरकार समझा रही थी और धर्म गुरुओं से अपील भी करवा रही थी। भारत में जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं वो समझ गए थे, लेकिन देर में समझे, लेकिन फिर उन्होंने अपीलें जारी की। लेकिन उसके बावजूद भी तबलीगी जमात के मानने वाले लोगों का व्यवहार आज भी ठीक नहीं। अभी भी नहीं सत्यदेव पचौरी जी, अभी भी तमाम लोग, तमाम मौलवी और मुल्ला ऐसे हैं जो इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। वो चोरी छिपे मस्जिदों में पिछले द्वार से पहुंच रहे हैं। अब ये देखिए, ये तो एक उनकी धार्मिक कट्टरता भी है, अंधविश्वास भी है, और इस बीमारी की गंभीरता को वो समझ नहीं पा रहे हैं। इस बीमारी की गंभीरता को नहीं समझ पा रहे हैं। चाइना जैसे देश में 2 करोड़ लोग मर गए, 2 करोड़ों के वहाँ मोबाइल स्विच ऑफ हो गए। 2 करोड़, चाइना ने संख्या तो छिपा ली, लेकिन मोबाइल कहाँ ले जाएंगे? जी बिल्कुल। तो अमेरिका जैसा देश परेशान हो रहा है। आज भारत भारत विभीषिका से बचा हुआ है। तो इस देश की प्रशासन की सतर्कता से सभी राज्यों में, और जनता ने 80% जनता ने लॉकडाउन का अनुपालन भी किया, ये भी बता दें आपको। 80% जनता ने लॉकडाउन माना है। और आज तो 90% मुसलमान भी मान रहा है। मैं आपको बताऊं, इस देश का 90%, केवल 10% ये तबलीगी जमात के लोग हैं, यही नहीं मान रहे। बिल्कुल, आप आएंगे आपके पास में। सैलेंट का रुख कर लेते। सैलेंट
जिस तरीके से ये 10% लोग हैं, जाहिल लोग हैं और ये मानते नहीं है और किसी न किसी बहाने सत्यदेव जी कह रहे हैं कि अगर वो कार्रवाई करते तो लोगों को लगता है कि एक खास वर्ग का उत्पीड़न किया जा रहा है। ये मजबूरी तो है कहीं ना कहीं सरकार की। अब ये बातें सुन करके 2-3 सवाल मेरे जहन में भी आ रहा है कि जब पूरे विश्व में इस पर रोक लगा हुआ है तो भारत में क्यों नहीं। जब भारत देश में ये मालूम हो गया कि बड़े स्तर पर षड्यंत्र किया जा रहा है और जाके नायक जैसे व्यक्ति विदेश से इस काम को अंजाम दे रहे हैं, तो फिर इसको राज्य का मुद्दा बना करके, विषय बनाकर नहीं छोड़ा जा सकता। फिर ये राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न बन जाता है, फिर यहाँ पर इंटरवीन करने की आवश्यकता बनती है जी। अब जैसी बात अभी आप खुद ही कह रहे हैं कि अधिकतर लोग इसको नहीं मानते, मात्र 10% ऐसे लोग हैं जो जमात के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो जितनी जल्दी हमको ये समझ आ जाए, जितने लोग उसको नहीं मान रहे हैं उनको जितनी जल्दी उनके आसपास अड़ोस पड़ोस के लोग, उनके रिश्तेदार, उनके जो मौलाना या जो भी उनके गुरु लोग हैं वो उनको समझाएं, उन्हें बताएं कि ये धार्मिक मसला नहीं है जी, यह स्वास्थ्य संबंधी मसला है, वायरस है। नहीं, दिक्कत ये है कि उनको समझाएं कि ये जो जाहिल लोग हैं, 10% जो जाहिल लोग हैं, हालांकि जाहिल सभी वर्गों में होते हैं, सभी जातियों में होते हैं, कुछ परसेंट ये है, लेकिन यहाँ जो धार्मिक कट्टरता आपको दिखाई दे रही है वो लगता है कि ये क्या यही 10% लोग सर्वनाश करने पर तुले हुए। देखिए, अब उनको तो हम गोली मार नहीं सकते हैं जी। अगर हम ये मान चलेंगे 20 करोड़ मुसलमान हैं तो उसके 10% का मतलब 2 करोड़ हो गए जी। 2 करोड़ क्या करेंगे? समझाना ही एकमात्र तरीका है, जानकारी ही बचाव है और ये उनके लोगों के द्वारा ही बताया जा सकता है। वही बताते हैं तभी ये समझते हैं, ठीक है, नहीं एक बार में तो थोड़ी देर बाद में। ठीक, समझेंगे, उनको समझाना पड़ेगा, लेकिन कैसे समझाएंगे कि जब ये जाहिल मौलवी और मुल्ला, बाकी तमाम 90% तो लोग ठीक है, सत्यदेव पचौरी जी भी मान रहे हैं जी, लेकिन बाकी के जो 10% लोग हैं जो अपनी जाहिलता दिखाते हैं, धार्मिक कट्टरपन की वजह से ही पूरे समाज को बदनाम करवा देते हैं, ये देश के लिए बड़ा मुश्किल साबित हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर केस जो निकल के आ रहे हैं उसमें 50% से ज्यादा केस तबलीगी जमात के कारण ही बढ़े हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के पार आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अब डॉक्टरों ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है इन्हीं की वजह से। जो जिस तरह से डॉक्टरों पर अटैक हुआ, डॉक्टरों पर आक्रमण हुआ, उनको मारा गया, मेरठ में उनको पीटा गया, तमाम जगह उनके साथ अभद्रता की गई, उसको लेकर के डॉक्टर बहुत नाराज हैं और कल उन्होंने व्हाइट अलर्ट का ऐलान कर दिया। कल रात में 9 बजे उन्होंने पूरे देश के डॉक्टरों से कहा है कि आप मोमबत्ती जला करके अपना विरोध जताएं और कल के बाद अगर सरकार नहीं जागती है तो वो काला दिवस भी मनाएंगे। इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुझे कोरोना से कितना खतरा है? कोरोना से डरो ना, सीधे आरोग्य सेतु पर चले आओ ना। अगर आपके आसपास कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति है तो तुरंत ही आपको अलर्ट मिल जाएगा। नहीं है तो टेंशन मत करो ना, कोरोना का एक्यूरेट ट्रैकिंग करता है ये ऐप। ऊपर से हर राज्य के हेल्प डेस्क नंबर्स दिए गए हैं यहाँ पर। आप बस सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करो ना। छोटा हो या बड़ा, हर फोन में होना चाहिए आरोग्य सेतु ऐप।
Mount Litra Z School, Unnao. #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम सीधा रुक करेंगे। फिर से हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के सांसद सत्यदेव पचौरी जी मौजूद हैं। कैबिनेट मंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश में और सांसद बनने के बाद में उन्होंने त्यागपत्र दिया था, वर्तमान में सांसद हैं। हम उन्हीं का सीधा रुक करेंगे। सत्यदेव पचौरी जी, डॉक्टरों ने हड़ताल पर जाने का ऐलान हड़ताल पर जाने का ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन कल रात में 9 बजे मोमबत्ती जला करके व्हाइट अलर्ट का आह्वान किया है और कहा है कि अगर कल के बाद भी सरकार नहीं मानी तो वो परसों काला दिवस मनाएंगे और ये सारा जमातियों की वजह से ही हो रहा है। देखिए, सत्याग्रह का सबको अधिकार है और वो सत्य के लिए आग्रह कर रहे हैं। डॉक्टर लोग तो इनकी जान बचाने के लिए अपने प्राणों की खेल के इनका इलाज करना चाहते हैं, लेकिन ये डॉक्टरों को ही आदर और सम्मान नहीं कर रहे हैं, उनको ही उनके साथ ही अभद्रता कर रहे हैं। बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो इसलिए उनको समझ, डॉक्टरों ने जो कहा है वो तो केवल एक चेतावनी है। चेतावनी इसलिए है कि ये जो जमात के लोग हैं या जो डॉक्टरों से अभद्रता कर रहे हैं वो समझ जाए या सरकार कोई कठोर कार्रवाई करे ताकि उनके काम में कोई रुकावट ना हो, उनके साथ अभद्रता ना हो, उनके साथ माने सारे समाज के साथ, क्योंकि इन्होंने तो पुलिस वालों को ही नहीं छोड़ा। इन्होंने डॉक्टरों को जो सेवा, ये तो डॉक्टरी माने समाज सेवा और सेवा भाव से काम कर रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं, पर वो आपकी हिफाजत कर रहे हैं, वो अपने परिवार की हिफाजत नहीं कर रहे हैं। बिगर भेदभाव के काम कर रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ जिस तरीके से दिल्ली में मैं ये समझता हूँ जिस तरह से दिल्ली में एक अधिकारी मारा गया मैं समझता हूँ पुलिस का अधिकारी मारा गया और जिस तरीके से डॉक्टरों को मेरठ में मैं समझता हूँ ये इनका दुस्साहस है। ये दुस्साहस 70 सालों में इनको जिस प्रकार से तुष्टीकरण हुआ है उसके कारण इनके हौसले बुलंद हैं कि मुझे तो कोई कुछ कहेगा ही नहीं, कुछ करेगा नहीं। इसलिए मैं समझता हूँ राज्य सरकारों को इस ओर देखना चाहिए। कठोर दंड के जो हमारे यहाँ प्रावधान हैं वो अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है उनके अनुसार इन पे कार्रवाई करना चाहिए ताकि डॉक्टरों को ये दिखे कि नहीं, उनके साथ सरकार खड़ी है, उनके साथ न्याय होगा, ताकि वो अपनी सेवा से विरत ना हो और ये सेवा में लगे हुए हैं, कोरोना के काम में मरीजों का देख रेख कर रहे हैं, उसमें लगे रहें। नहीं, लेकिन उसके डॉक्टरों के साथ साथ में नर्सों की बात करें, नर्सों के साथ में जिस तरह से अभद्रता की गई, पुलिस वालों को मारा गया, जान तक ले ली गई, तो सारा वर्ग डरा हुआ और सहमा हुआ है। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो हो रहा है योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है। डॉक्टर चकारिया के निर्देशन में ये भारत में ये जमात के लोग मुसलमानों के लिए संकट पैदा कर रहे हैं। ये अपने लिए तो संकट है ही है, लेकिन देश के जो 20 करोड़ मुसलमान भाई हैं उनके लिए भी संकट पैदा कर रहे हैं।
क्योंकि विरोध तो जमात के लोग कर रहे हैं, तबलीगी जमात के लोग। भारत का मुसलमान तो विरोध नहीं कर रहा, जो संविधान को मानता है, वो तो सब बेचारा सीधा साधा है। लेकिन ये तबलीगी जमात के लोग हैं, इनको आइसोलेट करके और इन पे कठोर कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता है। ठीक है, ठीक है, आएंगे सत्यदेव जी आपके पास में। जगदेव जी का रुख कर लेते हैं। जगदेव जी, सत्यदेव पचौरी जी का आरोप है कि पिछले 70 सालों में जितना इनको प्रोटेक्शन दिया गया है उसके कारण उनके हौसले बड़े बुलंद हो गए हैं। जी देखिए, यही तो विडंबना है कि आज जिनको 70 साल में किया जी, उनको जनता ने सत्ता मुक्त कर दिया, आपको सत्ता मिली है, आप कब तक रोते रहेंगे? 70 साल की बात करेंगे, आज सरकार की बात करेंगे। आज आप सत्ता में है, आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है, पहली बातों का रोना बंद करिए। यही बीजेपी के दुर्भाग्य की बात है। ये आज सरकार में आप हैं, सत्ता में आप हैं, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी आप है, जनता ने आपको सौंपा है, आप कार्रवाई करिए। और वो कह रहे हैं, जगदेव सिंह जी, उनका कहना, सत्यदेव पचौरी जी का ये कहना है कि ये बीमारी इतनी बड़ी बन गई है, इसने कैंसर का रूप ले लिया है और इतनी आसानी से ठीक होने वाली नहीं है। सवाल सुन लीजिए जगदेव सिंह जी की बात करना, ये ठीक नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बार बार बीजेपी के लोग सवाल सुन लीजिए, पिछली सरकारों को कोसने काम करते हैं। आप अपने जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। आज सवाल सुन लीजिए, आप हैं, जनता ने जिम्मेदारी आप सौंपी, आप बिल्कुल ठीक करें। उस कार्रवाई का अगर कोई विरोध करे तो लगता है कि आप गलत कर रहा है। आज पलायन हो रहा है। सवाल सुन लीजिए, सत्यदेव पचौरी जी का सवाल सुन लीजिए। जगदेव सिंह जी सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। सवाल यह है कि उनका ये मानना कि एक तो ये इतना बड़ा रोग हो गया है, कैंसर हो गया है कि इसका इलाज आसानी से नहीं किया जा सकता। सवाल नंबर 2 कि अगर इस समय बड़ी कार्रवाई की जाती है तो लोगों को लगेगा एक खास वर्ग के खिलाफ उत्पीड़न का काम किया जा रहा है। देखिए जी प्रदीप जी, ऐसा नहीं है कि लोग इसका विरोध करेंगे। उन लोगों को चिन्हित करके एक को चिन्हित करके उनको जेल में डालने काम के खिलाफ कार्रवाई किया जाए, कोई विरोध नहीं करेगा। और मैं ये बात आएगी कि एक वर्ग विशेष किया जा रहा है, क्यों उस वर्ग के लोग, माइनॉरिटी क्लास हो, मुस्लिम वर्ग के लोग भी अपील कर रहे हैं, बड़े बड़े मुल्ला मौलवी भी अपील कर रहे हैं। सारे कहते हैं ये लोग धर्मांध लोग हैं जिन्होंने गलत किया है, वो भी मानते हैं। सत्यदेव पचौरी जी ने भी कहा कि 90% लोग अच्छे हैं, 10% लोग ही गड़बड़ है जो इस तरह के काम कर रहे हैं। विपक्ष को क्यों आप कोसने काम करते हो? आप कार्रवाई करिए। और ये 10% लोग हैं कि मानने का नाम नहीं ले रहे, देश में साजिश कर रहे हैं। नहीं मानते काम, वो तो देखिए नर्सों को साफ कर रहे हैं, डॉक्टर साफ कर रहे हैं और ज्यादा करे, निंदनीय है, इसका कोई समर्थन नहीं कर सकता। ऐसे लोगों के खिलाफ सब कार्रवाई होनी चाहिए, जेल भेजना चाहिए। जितने अपराध कर मुकदमा कायम करके उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। फिर अगर कोई पार्टी समर्थन करे तो ये माना जाएगा साहब गलत हो रहा है। जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एक वर्ग विशेष की बात करना, एक सवाल और सुन लीजिए जगदेव जी, बात करना और फिर सरकार को घोषणा, ये बात दुर्भाग्यपूर्ण, ये नहीं करना चाहिए। इससे सरकार में बैठे लोगों को बचना चाहिए, बचना चाहिए और सरकार की अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए, निर्वाह करना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है। आज की बात जगदेव जी पूछेंगे सवाल उनसे भी, लेकिन आपसे एक सवाल और पूछ लेते हैं। हाँ जी बोलिए। सत्यदेव जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि आपने वर्ग विशेष की बात की, ये आज मार कौन रहा है? वर्ग विशेष के लोग ही तो पुलिस वालों को मार रहे हैं, वर्ग विशेष के लोग ही डॉक्टरों को मार रहे हैं, वर्ग विशेष के लोग ही नर्सों को मार रहे हैं। और ये वो लोग हैं जिनकी आस्था तबलीगी जमात में है, भारत में नहीं। जमात के लोग हैं, भारत के मुसलमान नहीं मार रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये जमात के लोग या जमात से प्रभावित लोग, जमात में आस्था रखने वाले लोग ऐसा काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सख्त कार्रवाई करिए। सारा विपक्ष, सारा देश उन्हें साफ करा है, उनके पैरवी कर कौन रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई के खिलाफ बोल कौन रहा है?
किसी नर्स के साथ करें, डॉक्टर के साथ करें, पुलिस वालों के साथ करें, जो आज अपनी जान में खेल की रक्षा करें, उनका समर्थन कौन कर रहा है? ऐसे लोगों में जो गलत काम कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, कानून तोड़ रहे हैं, देश के जनजीवन के साथ खिलवाड़ कर कार्रवाई करिए। सारा देश इस मामले में है, एक कुछ नहीं कर रहा है। आप नहीं, मैं आपका धन्यवाद, तो बेनकाब हो जाएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है जगदेव जी कि आपने अपने आप बेनकाब हो जाएगा। बहुत अच्छा कार्रवाई करिए तो, लेकिन उस नाम पे सारे वर्ग बदनाम को सब करना ये उचित नहीं, हमने सारे वर्ग को कोई बदनाम नहीं किया। हमने कहा 90% मुसलमान बात मान रहा, 90% खिलाफ अभियान छेड़ना, एक दो विषय का बदनाम करना, इसका भी कोई औचित्य नहीं है, नहीं होना चाहिए। मुस्लिम समाज को कोई बदनाम नहीं कर रहा है, नहीं, गलत बात। मुसलमान समाज को कोई बदनाम नहीं कर रहा। 90% लोग मुसलमान भाई सरकारी आदेशों का पालन कर रहे हैं, नियमों में रह रहे हैं। ऐसा नहीं है ये केवल जमात के लोग हैं, ये केवल जमात के लोग हैं। और जब कोई समर्थन करता है तो खुद बेनकाब हो जाएगी जनता के सामने। आप सत्ता में है, आपका अधिकार। एक सवाल है आपसे जी के साथ है, लेकिन एक जगदेव जी एक सवाल आपसे है। सवाल ये है कि हर समाज में जगदेव जी सवाल सुन लीजिए, सवाल जी जगदेव जी नहीं बोले। जगदेव जी सवाल सुन लीजिए। सवाल ये है कि जिस तरह से डॉक्टरों नर्सों के साथ में मारपीट की गई, डॉक्टर और नर्स हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे रहे हैं। कल रात में 9 बजे कैंडल लाइट जला करके देश में व्हाइट अलर्ट का आह्वान किया है। क्या कहेंगे? अब समय आ गया कि डॉक्टरों को प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए और ये सारा इन्हीं तबलीगी जमात की वजह से हो रहा है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। डॉक्टरों के साथ और नर्सों के साथ जो पुलिस वालों के साथ व्यवस्था की है, उसकी घोर निंदा नहीं होनी चाहिए, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और सरकार की तरफ से, चाहे दिल्ली सरकार हो, उनको पूरा प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। जो इस कोरोना योद्धा के रूप में जनहित में काम करें, उनके पूरा सरकार की तरफ से प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, ताकि उनके साथ कोई दोबारा इस अपराध की पुनरावृत्ति न कर सके। और जो लोग करते हैं उनको चिन्हित करके तुरंत जेल में डालना चाहिए बिना किसी उसके। उनको पूरा प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। सारा देश, सारी जनता ऐसे लोग साथ में है, वो तो अपनी जान पे हथेली डालकर जनता की सेवा कर रहे हैं, देश को बचाने का काम कर रहे हैं। उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। जो अपराध कर रहे हैं उनको किसी भी तरह नहीं जाना चाहिए। ये डॉक्टरों के साथ मारपीट का मामला खाली नॉर्थ इंडिया में नहीं, अब साउथ इंडिया में भी पहुंच गया है। केरल में भी जब एक डॉक्टर के खिलाफ वहां पर जबरदस्त तरीके से पथराव किया गया। जी जी ये गलत है। उसके खिलाफ एक्सट्रा एक्शन होना चाहिए। देखिए, मामला नॉर्थ और साउथ का नहीं है, मामला सारे देश का है, भारतवर्ष का है। कहीं किसी स्तर पर होता है तो उसकी निंदा ही नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें जो लोग जिम्मेदार उनको कहा जाना चाहिए। सत्ता किसी को, सरकार किसी को विपक्ष हो, उसको एक्शन लेना चाहिए। अगर प्रोटेक्शन नहीं मिला हमारे डॉक्टरों को, पुलिसकर्मियों को, तो कौन मदद करेगा? और देश में अगर महामारी फैली तो कौन बचा लेगा? ये लगातार संख्या घट रही है, बढ़ रही है। कानपुर में तक की संख्या आ गई है, यहाँ भी लगातार हो रहा है। इसको सख्ती से निपटना चाहिए बिना किसी परवाह किए हुए। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और लगातार संख्या बढ़ रही है। बिल्कुल उन सरकारों को चाहिए सख्त कार्रवाई करे और ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करके जेल डाले, ताकि एक नजीर बने, दोबारा इसकी पुनरावृत्ति न हो। डॉक्टरों के साथ, नर्सों के साथ और पुलिस कर्मियों के साथ जो सेवा कर रहे हैं। ठीक है आकाश राय जी, ये बात सच है कि ये तमाम जो सारे केसेस देखे गए, चाहे पुलिस वाले की हत्या हो और चाहे डॉक्टरों पर अटैक हो या नर्स पर अटैक हो, ये सब एक ही वर्ग के लोगों ने किया। इस बात में इसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसकी वजह से डॉक्टर अब हड़ताल पर जाने का ऐलान कर रहे हैं। जी प्रदीप जी, मैं माननीय सांसद जी की बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगा जी। उन्होंने कहा कि 70 सालों में जो तुष्टीकरण हुआ, आजादी के बाद से कांग्रेसियों ने और वामपंथियों ने इस देश में ऐसा माहौल खड़ा किया कि जो अल्पसंख्यक समाज है
वो भी अल्पसंख्यकों में जो बहुसंख्यक हैं उसमें भी बहुत सारे कम्युनिटीज हैं, पारसी हो गए, क्रिश्चियन हो गए, सिख हो गए, बुद्ध हो गए, जैन हो गए, इनको कोई समस्या नहीं होती है भारतवर्ष में, वो हमेशा खुश रहते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इन कुछ लोगों से, वो भी माननीय सांसद जी ने कहा कि 90% लोग ठीक हैं, सिर्फ जमातियों से अगर हम सवाल पूछते हैं, मीडिया के लोग सवाल पूछते हैं, तो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग या मीडिया जो है मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल बनाने में लगी है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर ये जो पुलिसकर्मी, ये जो स्वास्थ्य कर्मी या जो भी सफाई कर्मी है, अगर इन लोगों की हरकतों से वो परेशान होकर अगर कल को हाथ खड़ा कर लें और कह दें कि हम काम नहीं करेंगे, तो इस महामारी से हम कैसे जीतेंगे? बिल्कुल ठीक करें शैलेंद्र जी, बहुत विकट स्थिति होने जा रही है। कल व्हाइट अलर्ट का ऐलान कर दिया है आईएमए ने, कैसे देखते हैं आप इसको? दरअसल जो चिकित्सक वर्ग है वो भी सरकार का ध्यान इस पर आकृष्ट करना चाह रहा है और उसको चाहता है कि गंभीरता दे। और एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जो इसके प्रमुख हैं तबलीगी जमात के मौलाना साद, वो दिल्ली में ही हैं और कहीं अंडरग्राउंड है। नहीं, अंडरग्राउंड नहीं है, वो क्वारंटीन में थे भाई, और अब क्वारंटीन से बाहर आ गए, बचाव के लिए कह दिया कि हम क्वारंटाइन कर गए हैं, इसका वही उनका अर्थ है, वो अंडरग्राउंड है। और ये जानकारी है सरकार को, अंदर खाने में खुफिया को जानकारी होगी नहीं, लेकिन अब कहां पर है, उन पर ईडी की कार्रवाई हो रही है, लेकिन वो सहयोग नहीं कर रहे। आगे की बात कर रहा हूँ जी। जो भी कोई संगठन होता है उसके बहुत से पदाधिकारी होते हैं, मतलब हर स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, इन सारे लोगों को अप्रोच करके उनसे ही ये बात कहलानी पड़ेगी जी कि आप कम से कम अपने जमाती लोगों को जो गलत आपने राय दी है उसमें ये सुधार आप बोलिए। ठीक, और जब तक ये नहीं कहेंगे तो जो दूसरा आदमी बोलेगा तो ये माना जाएगा बाहरी आदमी बोल रहा। ठीक है। सत्यदेव पचौरी जी, हमने मौलाना साहब के वो गंदे भाषण सुने जिसमें वो कह रहा है कि अगर आप मस्जिद में आपकी मौत होती है तो आपको जन्नत नसीब होगी, 72 हूरें आपका इंतजार करेंगी, पवित्र मौत होगी आपकी। तमाम सबूत है आपके पास में, आपको उससे पूछताछ करने की क्या जरूरत है? देखिए, कानून का एक अपना, सीधा जेल में डाल दीजिए। देखिए, कानून जो है नियमों से चलता है। मैं फिर कह रहा हूं, सरकार इसलिए अलर्ट है कि आज डाल देंगे तो यही दुष्प्रचार होने लगेगा कि इन्होंने इंक्वायरी नहीं कराई, उसको अवसर नहीं दिया, बचाव का अवसर नहीं दिया, उन्होंने सीधे जेल में डाल दिया। इसलिए आज हमारी प्राथमिकता कोरोना से लड़ने की है। आज हमारी प्राथमिकता आ जाएंगे सामने, आज स्वास्थ्य से लड़ने की नहीं है, हमारी कथित मानवाधिकार के लोग आ जाएंगे। हाँ, तो इसीलिए सरकार अभी उस फ्रंट पे निपट रही है, इनको सेकेंडरी है, लेकिन ये जरूर है कि वो कानून के दायरे में रहते हुए सरकार कार्रवाई करेगी और मौलवी साहब बच नहीं सकते। उनको जरूर भारत के कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। लेकिन मैं भारत के मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि ऐसे नेताओं के बहकावे में ना आए, कानून का उल्लंघन न करें और आपके जो हितैषी है उनको पहचाने। डॉक्टर आपका हितैषी है, पुलिसकर्मी आपका हितैषी है, नर्सें आपकी हितैषी है, ये स्वास्थ्य कर्मी आपके हितैषी हैं, सफाई कर्मी आपके हितैषी हैं। इनको दुश्मन न समझो, क्योंकि हमें इसी जमीन पर रहना है, इन्हीं के साथ रहना है और मिलजुल के काम करना है। इसलिए भारत की जो वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है उसका अनुसरण करें, भारत की संस्कृति, भारत के समाज के आदर्शों का अनुसरण करें। और भारत के राजनीतिक दल एक स्वार्थ जमात की निंदा कर रहे हैं, ये प्रशंसनीय है। समाज के सभी वर्ग निंदा कर रहे हैं, क्योंकि गलत गलत होता है, सही सही होता है। इसलिए मैं तो कहूँगा कि अच्छा है, सब लोगों ने गलत को गलत ही कहा है, इसको राजनीतिक सीए की तरह राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया। नहीं, सीए को राजनीतिक मुद्दा बना लिया था, हवा खड़ा कर दिया था। तो इसीलिए आज हमें कोरोना से लड़ना है, प्राथमिकता है हमारी। हम सबको मिलजुल कर कोरोना की लड़ाई में दूरी बना कर रखें, डिस्टेंस मेंटेन करें, घर के अंदर रहें, लॉकडाउन में रहें,
तो समाज, हम भी बचें और समाज को भी बचाएं, समाज को शिक्षित भी करें और गरीबों का सहयोग भी करें। नहीं ठीक बात कर रहे हैं आप, लेकिन सवाल ये है जब आपको पता है कि ये 10% लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई भी बनती है। देखिए वो तो कानून बैठना पड़ेगा ना हमको, जिन्होंने गलत किया है, ठीक ही नहीं होगा। जिन्होंने गलत किया है वो कानून के शिकंजे में आ गए हैं, पहचान लिए गए हैं और उन पे कानून की तरह कार्रवाई होगी। भारत में लोकतंत्र है, भारत में तानाशाही नहीं है, इसलिए ये नहीं है कि हम किसी को उठाएं और तुरंत कार्रवाई कर दें। और यही संकट के समय में ही धैर्य की परीक्षा होती है। सर क्यों कार्रवाई नहीं करते हैं? कार्रवाई हो रही है, नहीं करती है। कार्रवाई हो रही है, लेकिन कार्रवाई भी नियमानुसार होती है। कार्रवाई तानाशाही पूर्ण तरीके से नहीं होती है। आजम खान को आपने जेल डाला तो इनके खिलाफ सारे प्रूफ है, सारे एविडेंस है, कन्विजिबल ऑफेंस है, आप इसको क्यों कार्रवाई नहीं करते हैं? और तो मौलाना खुद कह रहा है कि साहब मदद करिए, तो उससे सब बदले हुए हैं, आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? कार्रवाई कानून के तहत हो रही है ना, कार्रवाई आपके कहने से थोड़ी होगी। आप कहें और कार्रवाई कर दें, कार्रवाई ऐसा शब्द नहीं है। कानून में न्यायपालिका भी है, कानून में सर्वोच्च तो न्यायपालिका है, हमें उसका ध्यान करके कार्रवाई करनी पड़ेगी। तमाम लोगों को आपने कार्रवाई करने की भावना की है और ये तो जनता के हित की बात है, जीवन का सवाल है, क्यों कार्रवाई नहीं करते? हमारी सरकार कोई बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करती। गलत एलिगेशन है, गलत आरोप है, निराधार है, असत्य है। और पूरी सरकारों को उसने काम करते हैं। बंद करिए, भगवान के लिए सब बंद करिए, कार्रवाई करिए। इसको कोई तबलीग जमात के पक्ष में नहीं खड़ा है, न होगा। गलत है, सही है, सही बात तो सच है कि एक पूरा प्रोसीजर है, अगर उस प्रोसीजर को नहीं अपनाया गया तो कोर्ट में जाकर के मामला खारिज हो जाएगा ना। कोर्ट की बात अलग है, कन्विजिबल ऑफेंस में सीधे एफआईआर दर्ज होने के बाद आदमी जेल जाता है, एविडेंस बाद में होता है, जांच बाद में होती है। मैं तो फौजदारी वकील भी हूँ, जांच बाद में होती है। एफआईआर कन्विजिबल ऑफेंस है तो उसको सीधे जेल भेज देते हैं, वो बाकी बेल कराता है। ये कौन सा तर्क है कि कार्रवाई नहीं कर सकते? लेकिन पहले तो सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे ना उनके खिलाफ। आदमी खुद महसूस कर रहा है, इतने लोग जाने जा रहे हैं, इतनी बड़ा एविडेंस है, अब आप एविडेंस की बात कर रहे हैं। क्यों जनता देश को गुमराह करने बात कर रहे हैं? आप क्यों कार्रवाई करने बच रहे हैं? इसलिए कि आप इसको मुद्दा इसको बनाना चाहते हैं, एक गलत संदेश देश को देना चाहते हैं, एक वर्ग विशेष के खिलाफ। ये जो तथाकथित मानवाधिकार के लोग हैं वो भी सामने आ जाएंगे कि उत्पीड़न किया जा रहा है। दूसरे विश्व के तमाम देश भी सामने खड़े हो जाते हैं। फिर तो पहले तो पूरा केस फ्रेम करना पड़ेगा ना। खुद उसके बयान है, वालिया बयान है, सारी चीजें कहा है, ये भी बहुत एविडेंस है उसके खिलाफ, बहुत एविडेंस। ठीक है जगदेव जी, ये तो बात सच है कि ना, ठीक है, कहना बहुत ठीक है जगदेव जी, आपकी बात ठीक है, ये कहना आसान है कि कार्रवाई करिए, लेकिन तमाम चीजें भी हैं। हमको विश्व बिरादरी में भी देखना है, हमको कोर्ट का भी देखना है, हमको मानवाधिकार भी देखना है। तमाम केसेस को पुख्ता करने के बाद ही तो कार्रवाई की जाएगी ना। निश्चित रूप से, और सरकार ने मुकदमे उनके ऊपर आरोपित भी किए हैं और जगह जगह उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही, लेकिन जिस सख्ती के साथ उनको पकड़ करके या उनको समझा करके उनके द्वारा ये प्रचारित कराना चाहिए कि नहीं हम गलत थे, हम गलत बात कर रहे थे, तब तक ये चीज हल नहीं होगी। और ये चीज नहीं हो रही है। हम देख रहे हैं टीवी पे डिबेट चल रही है, हम उनको जमातियों को गाली दे रहे हैं, लेकिन जमातियों के जो मुखिया लोग हैं उनको पकड़ के उनको समझा कर उनसे नहीं कलवा रहे, और जब तक ये नहीं कलवाएंगे तब तक देर बहुत हो चुकी होगी। क्योंकि आज की डेट में हर आम जनता, चाहे उसमें मुस्लिम वर्ग के हों चाहे दूसरे धर्म के लोग, वो ये मानने लगे हैं कि जमातियों की गलती की वजह से ये मामला फैलता जा रहा है। उनका बेचारे गरीब उसमें मर रहे हैं, जो निर्दोष है वो उसमें मर रहे हैं। जी, अब ये जमाती के लोग हैं वो धार्मिक बात करते हैं, कोई धर्म कोई बुरी बात नहीं सिखाता जी, तो ये अच्छी बात करते आए हैं। आज तक जो इनके समर्थक हैं उनकी बातों को आंख मूंद के मानते रहे हैं। तो अब एक अगर उनके विरोध में कोई बात करेगा
तो जल्दी असर नहीं होगा। जल्दी से आकाश जी 20 सेकंड में अपनी बात करिए। प्रदीप जी, जगदेव जी ने जो कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन सबसे पहले हमें उनको क्वारंटाइन करना है। हमको उनकी स्क्रीनिंग करवानी है, उनकी टेस्टिंग करवानी है। अगर उनको डायरेक्ट हम उठा के जेल में डाल देंगे और अभी 4 कंडोलेंस होगा तो फिर यही लोग खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि उनकी जान की चिंता नहीं की गई। बिल्कुल, तो हमें सारी चीजों को लेकर चलना। ठीक है। सत्यदेव पचौरी जी, जो जिस तरह से डॉक्टर परेशान है, आप उन डॉक्टरों से और नर्सों से क्या अपील करना चाहते हैं कि उनको पूरी सुरक्षा मिलेगी, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है? देखिए, मैं सभी जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस समय की आवश्यकता है, इस समय कोरोना से लड़ने की, और आप लड़ भी रहे हैं, भगीरथ प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए आप अपने परिश्रम को व्यर्थ न जाने दीजिए। इन छोटे मोटे मान अपमान का ध्यान न देते हुए राष्ट्र हित में, समाज हित में हम अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहें। सरकार जरूर कार्रवाई करे, ये भी मेरा आग्रह है। ऐसे लोगों के साथ जो डॉक्टरों से अभद्रता कर रहे हैं, पुलिस कर्मियों से अभद्रता कर रहे हैं, और वो कार्रवाई दिखनी चाहिए, त्वरित दिखनी चाहिए, कठोर दिखनी चाहिए, क्योंकि न्याय वो न्याय नहीं है जो देर में मिले। न्याय तुरंत मिलना चाहिए। न्यायालय जब फैसला करेगा तब करेगा, लेकिन हमें उस तहत उनको आइसोलेशन में भी डालना है, तभी सुरक्षा के घेरे में रखते हुए ये प्रचारित होना चाहिए कि इनको अरेस्ट कर लिया गया है। अरेस्ट में भी हम उनको आइसोलेशन में डाल सकते हैं, इसलिए ये कार्रवाई होना चाहिए, ये मैं मानता हूं। और मेरी डॉक्टरों से निवेदन है, स्वास्थ्य कर्मियों से निवेदन है कि सरकार आपके परिश्रम को समझ रही है, आपके त्याग को समझ रही है, और आप जिस भावना से विरोध कर रहे हैं उसको भी समझ रही है। हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए निश्चित रूप से सरकार से भी निवेदन करेंगे कि ऐसा मौका ना आने दें कि इनका गुस्सा फूट पड़े और ये काम रुक जाए, सेवा की गति कमज़ोर पड़ जाए, जिसकी आज बहुत बड़ी देश को आवश्यकता है। इसलिए सब लोग काम पे लगे रहें, और हम तो अपनी बातें कहते रहें, कहेंगे, सुनी जाएंगी, होंगी, ये विश्वास रखें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, सारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया धन्यवाद। जुड़ने के लिए। तो बहुत ही गंभीर सिचुएशन देश के सामने उत्पन्न हो रही है, क्योंकि 80% केस जो हैं वो एसिम्प्टोमेटिक के सामने निकल के आ रहे हैं। एसिम्प्टोमेटिक केस वो होते हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं होते हैं, और जब तक उनमें पता चले कि वो पॉजिटिव हुए तब तक वो तमाम लोगों को संक्रमित कर चुके होते हैं। और इस बीच जिस तरह से डॉक्टरों के ऊपर अटैक हो रहे हैं, आक्रमण हो रहे हैं, नर्सों के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं, पुलिस वालों पर आक्रमण हो रहे हैं, और डॉक्टरों ने अब व्हाइट अलर्ट का ऐलान कर दिया है। कल रात में 9 बजे वो देश के सारे डॉक्टर मोमबत्ती जला करके व्हाइट अलर्ट करेंगे, और अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो परसों फिर वो काला फीता बांध करके ब्लैक डे मनाएंगे। तो ये देश के लिए बहुत ही गंभीर संकट पैदा करने वाली बात हो सकती है। ऐसे में जरूरत है कि सरकार आगे आए। हालांकि सांसद साहब भरोसा दिला रहे हैं कि सरकार इस पर जरूर कोई ना कोई कदम उठाएगी। हम उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार जल्दी कदम उठाएगी और डॉक्टरों का भरोसा जीतेगी, जिससे कि वो हमारे कर्मवीर और हमारे योद्धा लोगों की जान बचाने में अपना पूरा योगदान इसी तरह देते रहे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले, जहां भी जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी मसाले।